सर्वे में अब बात करेंगे मोदी सरकार की लोकप्रियता की। और डेली ट्रैकर के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग समय में जब लोगों से बातचीत की गई तो आखिर जनता का मूड क्या था उस वक्त। पिछले 2 साल में हमने जो बातचीत की लोगों से, सी वोटर ने जो सर्वे किया, उसके नतीजे अब आपके सामने हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कितनी लोकप्रिय है मोदी सरकार। इस डेली ट्रैकर में क्या नतीजे सामने आए आप देखेंगे। बहुत संतुष्ट की लकीर हरे रंग की होगी और जो कम संतुष्ट वाले हैं येलो लाइन, और असंतुष्ट वाले आपको नजर आएंगे रेड लाइन के जरिए। अब हम आपको दिखाते हैं अलग अलग वक्त में जो सवाल पूछे गए थे। मोदी 2.0 की जब बात की गई, यानी जब दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का शुरू होता है 30 मई 2019 को, उस वक्त 52% लोग बहुत संतुष्ट कहने वाले मिले इस रायशुमारी में। 26% लोग कम संतुष्ट कह रहे थे और 20% ऐसे लोग मिले जो असंतुष्ट की श्रेणी में तब थे। यह मोदी 2.0 की बात हमने की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 की जब बात की जाए, इस लॉन्चिंग के दौरान की बात की जाए 22 जुलाई 2019 की, तब आप देखिए आंकड़ा कहां पर है। 47% बहुत संतुष्ट, 29% कम संतुष्ट और असंतुष्ट कहने वाले तब 22% लोग मिले। अब आगे बढ़ते हैं। अगली तारीख 29 जुलाई 2019, 3 तलाक के मुद्दे पर, उस दौरान जब बातचीत की गई थी लोगों से, 48% लोग बहुत संतुष्ट कह रहे थे, कम संतुष्ट वाले 30% लोग तब हम मिले और असंतुष्ट कहने वाले 21% लोग थे। ये सी वोटर ने जो सर्वे किया था उसके नतीजे आपके सामने। अनुच्छेद 370 यानी 5 अगस्त 2019, उस वक्त 46% बहुत संतुष्ट थे, 31% कम संतुष्ट और असंतुष्ट वाले 21% लोग तब नजर आए। सीए प्रदर्शन के दौरान जब बातचीत की गई लोगों से इस सर्वे के लिए 15 दिसंबर 2019 को, तब क्या जनता की राय थी वो आपके सामने है। 44% बहुत संतुष्ट, 28% कम संतुष्ट और असंतुष्ट की श्रेणी में तब 25% लोग थे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब हम 23 फरवरी 2020 की बात कर लेते हैं। दिल्ली दंगों के दौरान जब बातचीत की गई लोगों से तो बहुत संतुष्ट वाले हमें 42% लोग मिलते हैं, 29% कहने वाले कम संतुष्ट थे 29% लोग और 27% असंतुष्ट की श्रेणी में तब हमें दिखे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दंगे की बात हो गई भारत में ट्रंप की दौरान, यानी कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति आए थे 25 फरवरी 2020 को, उस दौरान 42% लोग सरकार की लोकप्रियता के मामले में, मोदी सरकार की लोकप्रियता के मामले में बहुत संतुष्ट कह रहे थे, 28% कम संतुष्ट वाले थे और 28% ही असंतुष्ट की श्रेणी में भी थे उस दौरान। अब आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन 1 की बात कर ली जाए 24 मार्च 2020 की, तब क्या यह आंकड़ा बताता है। 46% बहुत संतुष्ट, 27% कम संतुष्ट और 25% असंतुष्ट, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद चीन झड़प की बात कर ली जाए 15 जून 2020 की, तब यह आंकड़ा कहां पहुंचता है वो आप देखिए। 49% लोग तब बहुत संतुष्ट कहने वाले मिले थे इस रायशुमारी में और कम संतुष्ट कहने वाले 30% थे और 20% लोगों की राय थी जो असंतुष्ट थे उस दौरान। राम मंदिर, यानी ऐतिहासिक फैसला जब हुआ था राम मंदिर का 5 अगस्त 2020 की हम बात कर रहे हैं, बहुत संतुष्ट ऐसा 46% लोग कह रहे थे तब इस सर्वे में, 30% लोग कम संतुष्ट वाले थे, जबकि असंतुष्टों की बात की जाए तो तब 21% लोग इस सर्वे में असंतुष्ट थे। प्रधानमंत्री पीएम रिकॉर्ड की बात की जाए 13 अगस्त 2020 की जब तारीख थी, उस दौरान जब लोगों से बातचीत की गई 44% बहुत संतुष्ट, कम संतुष्ट 31%, असंतुष्टों की जो श्रेणी है वो 22%। मतलब जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की तब बात की गई थी, उस रिकॉर्ड की जो बात की गई थी उस पर सवाल पूछा गया था, उस दौरान की राय हमने आपको दिखाई जनता की। अब नीतीश सरकार की बात कर ली जाए, 16 नवंबर 2020 की बात की जाए, नीतीश सरकार जब बनती है उस वक्त 41% लोग बहुत संतुष्ट हमें मिले, 30% ऐसे मिले जो कम संतुष्ट थे, जबकि 24% जनता ऐसी थी उस दौरान जो असंतुष्ट थी। उसके बाद कृषि कानून 26 नवंबर 2020, जब यह बड़ा फैसला हुआ था, जब ये आंदोलन वगैरह शुरू हुए थे, बहुत संतुष्ट कहने वाले हमें 42% लोग मिले थे तब, कम संतुष्टों की श्रेणी में तब 29% जनता थी, जबकि 26% असंतुष्ट लोग तब नजर आए थे इस सर्वे के मुताबिक, जो ये सर्वे किया गया था सी वोटर की तरफ से। वैक्सीन 16 जनवरी 2021, यानी वैक्सीन की जब शुरुआत होती है उस दौरान 42% लोग बहुत संतुष्ट, 30% कम संतुष्ट और असंतुष्टों की बात की जाए तो 24% पर तब यह आंकड़ा पहुंच गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगली तारीख की बात की जाए, कोरोना की दूसरी लहर। जी हां, ये 6 अप्रैल 2021 की हम बात कर रहे हैं, जब तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए थे पश्चिम बंगाल के अलावा, और दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी। प्रधानमंत्री लगातार प्रचार में व्यस्त थे। तब क्या जनता सोच रही थी? बहुत संतुष्ट कहने वाले तब 34% लोग हमें मिले थे, जबकि 29% ऐसे मिले जो कम संतुष्ट कह रहे थे। लेकिन आप यहां देखेंगे जनता की नाराजगी कैसे बढ़ गई है। असंतुष्टों की जो श्रेणी है वो भी 34%,
यानी एक तरफ बहुत संतुष्ट, दूसरी तरफ असंतुष्ट, वो भी 34% तक जनता की राय पहुंच गई थी। बंगाल नतीजे यानी 2 मई 2021 की जब हम बात करेंगे तब आप देखेंगे कि यह आंकड़ा कहां पहुंचता है। बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 32% लोग थे, जबकि कम संतुष्ट यह कहने वाले उस दौरान हमें 26% लोग मिलते हैं, जबकि असंतुष्ट 28%, माफ कीजिएगा, और असंतुष्ट कहने वाली जो जनता उस वक्त थी, ऐसे 35% लोग हमें मिले। यह बंगाल नतीजों के दौरान की हमने बात की है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जनता का जो मूड है अलग अलग वक्त में किस तरीके से नजर आया। यह सी वोटर का जो सर्वे डेली ट्रैकर है, उसके नतीजे, उस सर्वे के नतीजे हमने आपको बताए हैं। कोरोना संकट से लेकर किसान आंदोलन और महंगाई तक विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला। क्या इसका असर देश के लोगों पर हुआ है? क्या इन मुद्दों पर लोग केंद्र सरकार से नाराज दिखे? इसी से जुड़ा सवाल हमने जनता से पूछा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल इस रायशुमारी में, इस सर्वे में जो है वो आपके सामने, किससे ज्यादा नाराज हैं और बदलना चाहेंगे? स्थानीय व्यवस्था ऐसा कहने वाले 5% लोग हैं, राज्य सरकार 17% लोग कहते हैं, जबकि केंद्र सरकार 24% लोग कह रहे हैं। सबसे ज्यादा कह नहीं सकते वाली स्थिति में 54% लोग हैं, दुविधा में जो लोग फंसे हुए हैं। तो देखिए बात क्या है, किससे ज्यादा नाराज हैं और बदलना चाहेंगे। भरोसे के बावजूद केंद्र से नाराजगी है, यह एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। सुमित, यानी लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन क्या ये नाराजगी ऐसी है जिससे पीएम मोदी और केंद्र सरकार चिंतित हो? इसे जांचने के लिए लोगों से हमने पीएम मोदी के कामकाज को लेकर सवाल पूछा। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल था। बहुत संतुष्ट 37% लोगों ने कहा, कम संतुष्ट 25% लोगों ने कहा, असंतुष्ट 36% हैं, कह नहीं सकते 2%। तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत संतुष्ट, कम संतुष्ट, मतलब बहुत और कम संतुष्ट मिलाकर 62% लोग संतुष्ट हैं मोदी सरकार के कामकाज से। अब इसके मायने थोड़ा गहराई से समझने होंगे, और वो ये कि दोनों को मिलाकर सम्मानजनक आंकड़ा आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं चिंताजनक बात सरकार के लिए बनी हुई है। यानी पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट और असंतुष्ट लोगों की तादाद करीब करीब बराबर है। किसी भी सरकार के लिए यह स्थिति चिंताजनक ही होती है। तो यहाँ पर यह सवाल भी बनता है कि क्या पीएम के लिए जनता किसी और को देखना चाहती है? इस पर देश का मूड क्या है, देखते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर कौन? और जवाब में जो तमाम जवाब मिले हैं उस पर आप गौर फरमाइए। नरेंद्र मोदी ऐसा 42% लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी 12% पर हैं, जबकि मनमोहन सिंह कहने वाले 6% लोग हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसा कहने वाले 6% लोग, ममता बनर्जी 4% लोग ऐसा कह रहे हैं, सोनिया गांधी 2% लोगों का मानना, योगी आदित्यनाथ ऐसा कहने वाले भी 2% लोग हमें मिले। इस सर्वे के दौरान जब यह सवाल पूछा गया था पीएम पद के लिए बेहतर कौन, तो सबसे ऊपर आप देखेंगे इन आंकड़ों में 42% के साथ नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चौकीदार को रास्ते से हटा देना चाहते हैं। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका देश के ऊपर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा। इसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने से लेकर 3 तलाक और सीएए तक शामिल हैं। हमने लोगों से पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर में 370 हटने से समाधान हुआ? इसका क्या जवाब रहा, आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से क्या समाधान हुआ? अब देखिए जरा गौर से इन आंकड़ों को। शहरी 55% मान रहे हैं हां समाधान हुआ, ग्रामीण 49% मान रहे हैं कि इससे समाधान निकला।
30% शहरी और 30% ग्रामीण ना में जवाब दे रहे हैं। कह नहीं सकते 15% ग्रामीण और 15% शहरी और 21% ग्रामीण कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जवाब तो सीधा यह है कि फैसले से देश की जनता खुश है, और मायने ये हैं कि देश के आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने से ऐतिहासिक भूल जो थी वो सुधरी है। अगला सवाल CAA से जुड़ा था, जिसके खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में बड़ा लंबा विरोध प्रदर्शन चला। आज भी देश का एक बड़ा वर्ग इसके खिलाफ है। इस पर लोगों की राय क्या रही, देखते हैं। सीए लागू करने का फैसला क्या केंद्र सरकार का सही फैसला है? इस पर आंकड़े देख लीजिए आप। हाँ, 65% शहरी, 48% ग्रामीण कह रहे हैं कि हाँ। नहीं में 20% शहरी हैं, 23% ग्रामीण है। कह नहीं सकते 15% शहरी, 29% ग्रामीण। तो यह आंकड़ा बिल्कुल साफ है। इससे क्या साफ हो रहा है? इससे साफ ये हो रहा है कि शहरी ग्रामीण दोनों सरकार के साथ हैं। इसका मतलब क्या है? इसके मायने ये हैं कि तमाम विरोध के बावजूद सीएए पर देश मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के मंत्री हर जगह ये बात कहते हैं कि देश का चहुमुखी विकास हो रहा है, सरकार काम कर रही है। तो इसी पर हमने लोगों से जानना चाहा कि मोदी सरकार 2.0 की सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक क्या रही है। देखिए जवाब क्या मिला। मतलब मोदी सरकार 2 का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो आप किसे मानते हैं? आप इसमें देख सकते हैं आर्टिकल 370 पर जो फैसला लिया मोदी सरकार ने, शहरी 54%, ग्रामीण 45% आबादी, जो उसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है मोदी सरकार 2 की। राम मंदिर पर 20% शहरी, 25% ग्रामीण, 3 तलाक के मुद्दे पर 6% शहरी, 6% ग्रामीण, सीए के मुद्दे पर 5% शहरी, 6% ग्रामीण और अन्य 15% शहरी, 18% ग्रामीण। कुल मिलाकर अब बड़ी बात क्या सामने निकल कर आती है कि मोदी 2 की सबसे बड़ी उपलब्धि अनुच्छेद 370 के फैसले को देश मानता है, फैसले से देश खुश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा है कि मोदी की राष्ट्रवादी छवि और मजबूत देश की जनता के बीच हुई है। इन उपलब्धियों के दावे के बीच विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो चीन के मोर्चे पर नाकाम रही है, यानी चीन से अभी तो तनातनी चल रही है, उससे निपटने में मोदी सरकार फेल रही है। क्या विपक्ष के आरोपों से देश के लोग भी इत्तेफाक रखते हैं? सर्वे में क्या जवाब मिला, आपको दिखाते हैं। लद्दाख इलाके में चीन का अतिक्रमण क्या केंद्र की नाकामी है? आप देख सकते हैं शहरी इलाके में 40%, ग्रामीण इलाके में 47% लोग इसे मान रहे हैं नाकामी, जबकि नहीं में शहरी में 42, ग्रामीण में 35% लोग जवाब दे रहे हैं। कह नहीं सकते 18% शहरी हैं, 18% ग्रामीण हैं। तो कुल मिलाकर यहां जो आंकड़ा वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि लोग मानते हैं कि एलएसी पर नाकामी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके मायने ये हैं कि लोगों को भरोसा है, सरकार चीन को करारा जवाब दे रही है। अब इन्हीं कोशिकाओं नई स्टडी सामने आई है जो आपको खुश कर देगी। आप देखिए हमारी रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की धूम मची है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि शरीर खुद ही वायरस को खत्म कर देता है। दरअसल जब किसी को वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके शरीर में तेजी से एक खास तरह की कोशिकाएं बनने लगती हैं, जिन्हें रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहते हैं। और ये रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं ही उन एंटीबॉडीज को बनाती हैं जो शरीर में आने वाले कोरोना वायरस को पहचान कर उन्हें खत्म कर देती हैं। और इस तरह कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भी मरीज इससे होने वाली बीमारियों से बच जाता है। यही वजह है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को ही हथियार माना जा रहा है, और इसीलिए कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज का भी दुनिया भर में ट्रायल चल रहा है, ताकि वैक्सीन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। हालांकि अभी देश में कोरोना वैक्सीन के लोगों को 2 डोज दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बूस्टर डोज नहीं है। बूस्टर का कंसेप्ट ये आता है, नाम ही इंडिकेट करता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है। जो पहले से इम्यूनिटी वैक्सीन से डेवलप हुई है उसको थोड़ा सा और बूस्ट करने की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इसकी ज़रूरत है। तो जो अभी बूस्टर ट्रायल्स हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि कहीं अगर कल ज़रूरत पड़े,
इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, तो हमारे पास पहले से जो है तैयारी होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो इसलिए रिसर्च करके जो है डेटा जनरेट करना अलग बात है। हो सकता है उसका कोई बेनिफिट ना हो सकता है उसका कोई बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो कि बूस्टर देने के बाद जो है प्रोटेक्शन लेवल अच्छा हो जा रहा है। तो इसलिए जो है बूस्टर का मतलब ही यही होता है कि प्राइमरी कंप्लीशन के बाद हम बूस्टर दे रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इम्यूनिटी है उसको और बूस्ट करना, उसको बढ़ाने के लिए। कोरोना वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ाने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन के बूस्टर डोज पर भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। दरअसल किसी वैक्सीन की एफिकेसी का मतलब ये है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है उनमें से कितने लोगों में बीमारी की संभावना कम हो गई। अगर 100 लोगों को वैक्सीन दी गई और उनमें से 80 लोग बीमार नहीं हुए तो वैक्सीन की एफिशिएंसी 80 मानी जाती है। कुछ लोगों को वैक्सीन देते हैं, कुछ लोगों को जो है प्लेसबो देते हैं, मतलब वैक्सीन नहीं देते हैं, और फिर उनमें देखते हैं कि कितने लोगों को आपको डिजीज़ हुई वैक्सीन ग्रुप में, कितने लोगों को प्लेसबो ग्रुप में हुई, जिनको वैक्सीन नहीं दिया गया उस ग्रुप में, और उसको कंपेयर करते हैं। तो उससे एफिकेसी निकालते हैं, जैसे कि 78% है आपका कोवैक्सीन का, या 95 है किसी का, या 90 है, 80 है, जो भी, कि वह ये है कि प्रोबेबिलिटी है 80% कम होने की डिजीज़ जो है उस पर्सन में, अगर किसी को वैक्सीन नहीं दी गई है, दोनों को। तो एफिकेसी का ये मतलब होता है, ये नहीं कि 80% में वह रोक दे और 20% में ही करेगा, बट संभावना जो है उसकी कम है उन लोगों में डिजीज़ होने की जिनको वैक्सीन किया गया। अगर 80 है तो 95 है, तो इसका मतलब है कि 95% प्रोबेबिलिटी कम है, बट किसी को भी हो सकता है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से उम्मीदें अब और बढ़ गई हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं का कहना है कि रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं शरीर में जिंदगी भर रह सकती हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रह सकती है। शोध के वरिष्ठ लेखक अली एल्लेबेडी का कहना है कि पिछली गर्मियों में इस तरह की खबरें आईं कि संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से कम होती है, जिससे कोरोना हो जाता है। मीडिया ने भी कहा कि इस वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। दरअसल संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक स्तर का नीचे आना सामान्य बात है, लेकिन ये बिल्कुल ही खत्म नहीं हो जाता है। मशहूर साइंस मैगजीन नेचर में प्रकाशित स्टडी में भी कहा गया है कि कोविड-19 के मामूली संक्रमण के बाद भी लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, जिससे बार बार बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि संक्रमण के पहले लक्षण के 11 महीने बाद मरीज में फिर से रोग प्रतिरोधी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती हैं। रिसर्च में यह भी बात सामने आई कि संक्रमण खत्म होने के बाद रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में चली जाती हैं और एंटीबॉडीज पैदा कर खून में भेजती रहती हैं। जैसे नेचुरल इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो शरीर में दो तरीके की इम्यूनिटी काम करती है, जिसको हम एक को सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं, दूसरे को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ बनते हैं और उसके बाद जो है शरीर उसको याद कर लेता है, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप कर लेता है कि दूसरी बार जब वायरस अगर आया संपर्क में तो शरीर तुरंत जो है एंटीबॉडीज़ बनाता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जानकारों का यह भी कहना है कि जो कुदरती तौर पर कोरोना संक्रमित हुए हैं वो वायरस के नए वेरिएंट को भी आसानी से झेल जाते हैं। कई स्टडीज रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि संक्रमित होने या वैक्सीन लगाने के बाद 6 महीने से लेकर 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक एंटीबॉडीज भी शरीर में मौजूद रहती हैं, और यही वजह है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही हथियार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।